नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप कैसे किसी के फिंगर्स को देख के उसके कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने एक हथेली की तस्वीर रखी है जिसमें उसकी फिंगर साफ साफ नजर आ रही है और ये फिंगर्स काफी पतली है। ठीक है, इसी तरीके की हमने दो और पाम रखे हैं जिसमें एक की मीडियम फिंगर है, मतलब जो इसका साइज है, शेप जो इसका है वो जैसे कि इसमें आप स्लिम देख रहे हैं तो उसमें नॉर्मल है, और एक और है हमारे पास तस्वीर, उसमें काफी फैटी है। ठीक है, तो मोटी है थोड़ी। तो कैसे होते हैं ऐसे लोग? अगर किसी भी स्त्री या पुरुष का, लेडीज या जेंट्स का, गर्ल्स एंड बॉयज का, किसी का भी अगर ये फिंगर्स, जो भी ये फिंगर आप देख रहे हैं, ये फिंगर अगर पतले और आगे की तरफ और पतले होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में क्या निगेटिव और क्या पॉजिटिव होता है, ऐसे लोग कैसे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, तो इसी के बारे में आगे आपको हम बताएंगे। तीनों तरीके के पाम और उसके आधार पे उसकी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो चलिए इसे ध्यान से सुनते रहिए, मेरे शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा और इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे, लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, खुद को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्लिम फिंगर हमारे पास है, तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे होते हैं इस प्रकार के लोग। दोस्तों, जिनका भी फिंगर ऐसा बहुत ही ज्यादा स्लिम होता है, ऐसे लोग काफी एग्रेसिव होते हैं, काफी ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, ऐसे लोग काफी हाजिर जवाब होते हैं। इन लोगों के पास किसी भी बात का तुरंत जवाब होता है। इसके अलावा काफी कुछ क्लियर कट करके चलना इन लोगों की आदतों में शुमार होता है। बहुत ही ज्यादा स्पष्ट विचार, इसके अलावा काफी ज्यादा आप इन्हें देखोगे तो बहुत ही क्लियर, मतलब कोई भी इनमें कहीं से भी कुछ कंफ्यूजन वगैरह कुछ आपको नजर नहीं आएगा। काफी स्मार्ट, मतलब काफी स्मार्ट माइंडेड। एग्रेशन तो पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन। इसके अलावा सामान्य तौर पे बहुत ही मजबूत किस्म के व्यक्ति ये आपको दिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर बात करें इनके निगेटिव की, इनमें निगेटिव क्या है, तो उसमें भी बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी खूबी होती है, जो कि हमेशा इनमें किसी भी स्थिति में आपको मिल जाएगी, वो होती है एक अच्छे एडवाइजर की। ये आपके लिए हमेशा एक अच्छे सलाहकार होते हैं। इनकी सलाह खुद अगर अपने लिए अगर ये कुछ सोचते हैं तो ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, जितनी इनकी सलाह अगर ये दूसरे को देते हैं तो उसके लिए वो फायदेमंद हो जाता है। तो एज ए एडवाइजर ये लोग काफी सक्सेसफुल हैं और दूसरों के लिए काफी अच्छे होते हैं। लेकिन अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं, क्या इनमें कुछ गलत है? तो उसमें सबसे गलत है इनका अकेलापन। ये अंदर से काफी कमजोर होते हैं, दिखने में जितने मजबूत उतने ही ज्यादा अंदर से कमजोर। इसके अलावा हमेशा इनके अंदर एक डर बैठा रहता है, वो डर होता है असफलता का। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक रिलेशन में, हर एक जॉब में, कहीं भी रहेंगे तो थोड़ा सा इन्हें एक डर रहता है, लेकिन उस डर को ये अपने जिद के आगे थोड़ा सा कमजोर किए हुए रहती है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो बहुत जल्दी ये टूट जाती है। ये बहुत ज्यादा देर तक किसी भी समस्या को ये सहन नहीं कर सकती, मतलब स्ट्रेस वगैरह थोड़ा सा भी होने पे, थोड़ी मुसीबत आने पे ये लोग जल्दी टूट जाते हैं। तो ये इनमें थोड़ी निगेटिव होता है। लेकिन इसके उलट अगर आप मान लो कि किसी का ये मीडियम है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है? दोस्तों, मीडियम जिनका होता है उनमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे पहली जो एक खूबी होती है ये इनमें होती है अपनी रेपुटेशन को लेकर। ये अपनी रेपुटेशन से कभी समझौता नहीं करते। इनके लिए सबसे बड़ा अगर कुछ है जीवन में तो रेपुटेशन, सेकंड नंबर पे मनी। इनके लिए अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, अपनी सोच के, अपने लोगों की, ये इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इन लोगों की एक और फितरत होती है कि ये लोग जो सोचते हैं उससे ही सही मानते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी कोई सोच हो, दूसरे कोई व्यक्ति हो, तो उसे ये लोग ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। और इन लोगों में सामान्य तौर पे बात करें तो इनका जीवन आमतौर पे सामान्य होता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इनमें है वो प्रॉब्लम होती है टेंशन की। ये स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा लेते हैं। जिंदगी भर इन्हें पैसों की चिंता लगी रहती है, कितनी भी हो जाए फिर भी ये उसके पीछे भागते रहते हैं। इसके अलावा जितना है उससे ज्यादा प्राप्त करने की ललक, जैसे कि फर्स्ट में भी आपने देखा था, उन्हें भी होती है, लेकिन उस अनुसार क्वालिटी भी विकसित करते हैं। लेकिन ये सेकंड वाले हैं, वे अपनी क्वालिटी से आगे बढ़ के वो प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें एक तकलीफ वाली बात होती है। लेकिन अगर बात करें तो इनमें एक पॉजिटिव है जो सबसे बड़ा है, तो वो है इनके बर्दाश्त करने की क्षमता की। ये बहुत ही ज्यादा, ये मतलब कितना भी आप इन पे प्रेस करो, कितना भी इन पर आप मुसीबत डाल दो, ये जल्दी टूटते नहीं है। बहुत ही कठोर दिल वाले होते हैं, किसी भी चीज को आसानी से अपने पे हावी नहीं होने देते हैं, इनमें खूबी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरी है उसके साथ क्या है, तो ये जैसा कि देखने से आपको लग रहा है बड़े खाते पीते घर के हैं, तो निश्चित रूप से जिनका है मोटा होता है थोड़े हेल्दी तो होते ही हैं।
तो इनमें बहुत सारी खूबियां होती है, आपने भी देखा होगा। दिखने में आपको सुस्त वास्तविकता में लग सकते हैं, ठीक है ना, सुस्त जैसे आपको लगते हैं, लेकिन वैसे होते नहीं है। मेंटली काफी अलर्ट होते हैं, लेकिन वो अलर्टनेस कभी कभी हमें नजर आती है, ठीक है, कभी कभी हमें वो नजर आएगी। लेकिन एज ए फैमिली मेंबर, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, एज ए सिस्टर, किसी भी तरीके से ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपको बहुत प्यार करने वाले होते हैं, बहुत इज्जत देने वाले होते हैं, आपके लिए सोचने वाले होते हैं। अगर तीनों उंगलियों की बात करें तो ऐसे लोग सबसे ज्यादा आपके लिए, आपको केयर करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, सबसे ज्यादा आपके लिए उनकी ममता होती है। ये इनमें सबसे बड़ी इनकी खूबी है। इसके अलावा किसी का भी दुख, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो ये थोड़ा सा व्यथित हो जाती है, थोड़ा परेशान हो जाती है, किसी के प्रॉब्लम को ये नहीं झेल सकती, उससे उसमें थोड़ा चाहती है किसी भी तरीके से सामने वाले की मदद की जाए। इसके अलावा कुछ अगर समस्या आ जाती है, चुनौती आ जाती है, तो शुरुआत में इन्हें घबराहट होती है, लेकिन अगर बात आ जाए लड़ने की तो इनसे ज्यादा किसी में क्षमता नहीं है किसी भी चीज को उसके प्रति लड़ने की। ये सबसे ज्यादा जुझारू किस्म की होती है, मतलब सबसे ज्यादा ताकत इनमें होती है किसी भी मुसीबत से पार पा जाने की। ये इनमें एक सबसे अच्छी खूबी होती है, चीजों को समझने की और उसके अनुसार रिएक्ट करने की। ये ज्यादातर आपको अगर बोले तो बहुत ही अलग कैरेक्टर की होती है। ज्यादा कुछ मामलों में देखेंगे तो बहुत ज्यादा चुलबुलापन इनमें होगा, लेकिन सामान्य तौर पे ये लोग बहुत ही शांत दिमाग के और समय के अनुसार फैसले लेने वाले होते हैं। कभी भी ज्यादा नहीं सोचते, न ज्यादा पैसों के पीछे भागते हैं, न ज्यादा किसी और चीज के पीछे। बस जैसे जीवन जी रहे हैं वो अच्छा है। संतोष करने का इनमें सर्वप्रथम गुण होता है, काफी संतोषी किस्म के ऐसे लोग होते हैं। और जीवन के हर एक सुख को, जीवन को असली तरीके से अगर बात करें तो एक काफी सही तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। जीवन को एंजॉय करने की इनमें अच्छी क्षमता होती है और उसे एंजॉय करती हैं। और रिश्तों की बात करें तो एक अच्छी माँ, बेटी, बहन, हर एक रूप में ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव होता है। तो दोस्तों ये था आपके तीनों अंगुलियों के अनुसार व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।